नमो हरिहंताय नमो हरिहराय नमो वज्राय नमः शमै साराय स्वानुभूत्याच भास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ति। बेटे ऐसे एक के पीछे एक हो जाए। समर्पण की रचना अभी विदिशा में चल गई थी, अंतिम 2 पंक्तियां रह गई थी, उसकी चर्चा यहाँ करेगी। विदिशा में विस्तार से चल गया पूरी रचना चल गई थी। अच्छी बढ़िया है, बढ़िया पंक्ति है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति। मैंने आपके भाग से भी बढ़िया पंक्ति आई है। अंतर्मुख से समकित पावे, अंतर्मुख हो समकित पावे। क्या बोला है? अंतर्मुख हो समकित पावे। थोड़े अच्छे बेटे सीरियस, ऐसे बहुत जगह बचती है। एक हम क्या बोल रहे हैं? अंतर्मुख हो समकित। बम पटकूं? तो मानो मत मानो, तुम्हारी मुझे जाने समय। बहुत काम की लाइन है। अंतर्मुख होते ही सम्यक्त होता है, ध्यान से सम्यक्त का संबंध नहीं है। ध्यान में मिलेगा, कौन ने कही ध्यान में? मुझे पता है बहुत लोगों ने कहा है बहुत लोगों ने कहा है ध्यान करो, लेकिन अंतर्मुख होकर देखो, अंतर्मुख होकर के देखो क्या फर्क पड़ता है अंतर्मुख और बहिर्मुख। पहले इसको समझो। बहिर्मुख मतलब संयोग से देखना, पर्याय से देखना, गुण भेद से देखना, इसका नाम है बहिर्मुख। कोई आत्मा में मुक्त है नहीं, बाहर देखने लगे अंदर देखने लगे। जे मुंह तुम्हारा थोड़ी है, जे मुख तुम्हारा नहीं है, जी आँख तुम्हारी नहीं है, ऐसे देखने लगी, ऐसे देखने लगी। अंतर्मुख और बहिर्मुख का मतलब ये नहीं है। समझ में आ रही बात? पहले नंबर अच्छी तरह समझ लो। यदि मुख का अर्थ ये लेते हो तो गड़बड़ हो गई। मुख का मतलब ये नहीं होता है, मुख का मतलब होता है मुख्य। मुख मुख वो देवशास्त्र गुरु पूजन में भी आता है ना, मुख। जे एक मुख चारित्र भाषत, जे एक मुख चारित्र भाषत। मुख माने क्या है? एक मुख से भाषते हैं क्यों? समोसरण भगवान का एक मुंह है एक ही चारित्र है। क्या कहते हो? एक मुख चारित्र भाषत, एक मुख्य कहते हैं। मुख माने मुख्य। मुखिया मुख सो चाहिए। मुख क्या होता है वो
पूरे शरीर में ये मुख है, मुख है माने मुख्य है। यदि ये नहीं होता, कल्पना करो यहाँ से भोजन बंद कर दो, पानी बंद कर दो, अब क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा? यदि भोजन पानी अवरुद्ध हो जाए यहाँ से तो क्या होगा? सोचो। मुख, इसका नाम मुख भी इसीलिए है कि पूरे शरीर में यही मुख्य है। आंख के बिना रह सकते हो, कान के बिना रह सकते हो, हाथ पैर के बिना रह सकते हो, जिंदा रह जाओगे, लेकिन मुख ही ना हो तो माने क्या गजब है। हमारे भारतीय कल्चर में जो शब्द विन्यास है, शब्द विज्ञान है, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा भाषा विज्ञान का। माने इसकी व्युत्पत्ति अर्थ है अपने यहाँ, इंग्लिश में व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है। जर्मनी मरमनी की मुझे नहीं पता लेकिन इसकी व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ तो एक एक शब्द के पीछे गजब है। कोई शब्द बनाए तो ऐसे नहीं बनाया किसी ने नाम रख दिया, उसका एक व्युत्पत्ति अर्थ है। तो मुख, अंतर्मुख हो संकित पावे, सम्यक दर्शन पाना है ये तो सबको पता है। अब अंतर्मुख समझ में आ जाए बस। बोलो भाई, दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लड़की का विवाह करना था, सब लड़के के बारे में पूछा तो लोगों ने लड़के के बारे में बताना शुरू कर दिया। लड़का NRI है, बड़ा गोरा है, 50 लाख कमाता है महीने के, अमेरिका में है। अब ऐसा सब। अब मैं पूछ रहा हूँ ये लड़का शादी करने लायक है कि नहीं? बोलो भाई, अमेरिका में कमा रहा है, 50 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, गोरा सुंदर है, जैन है, 5-6 फुट का हाइट है, सब बात अच्छी दिख रही तुम्हें, डिग्रियाँ बहुत हैं उसके पास और मान भी बहुत है, बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसके आगे पीछे घूमते, तुम्हारी भाषा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इस लड़के को अपनी लड़की देना चाहिए कि नहीं? अब ये बहिर्मुख परिचय हुआ है ये सारा। तुमने बाहर को मुख्य किया, इसीलिए लड़कियां ऐसे लड़कों से शादी करके रो रही हैं। काहे रोएगी? 50 लाख रुपये महीना। तो लड़की से तो पूछो 50 लाख को क्या करे हो? अचार डाले? आदमी दारू खोर है, आदमी इगोस्टिक है? काम कर, तेरे बाप करेगा। सुनते सही। सुनो, हमें कार में घूमना, थोड़ा शॉपिंग करना, तेरी अम्मा ने करा है, शॉपिंग करेगी। सोचो, तुमने अंतर्मुख तो देखा ही नहीं, बहिर्मुख सब देख लिए। मैं फिर से कुछ कह रहा हूँ, 2 in 1 कही है मैंने बात। बेचारी लड़कियां रो रही हैं, मुझे पता है, एक एक लड़की का किस्सा बताया मुझे, अमेरिका में जाने के बाद क्या हुआ उनका। तुमने बहिर्मुख परिचय किया। पता है, सुख शांति का संबंध संपत्ति से नहीं है, स्वभाव से है। क्या बोला हमने? सुख शांति का संबंध संपत्ति से नहीं है, स्वभाव से है। मैंने सब लिखा है। मैंने एक गृहस्थ जीवन की फाइल बनाई 600-800 पेज की, गृहस्थ जीवन की ट्रेनिंग सेंटर। सुख शांति के लिए क्या करें? अंतर्मुख परिचय है कि इतनी विपत्तियों में भी लड़के ने क्रोध नहीं किया। हाँ, तो ऐसी लड़की ऐसे दे दे, क्योंकि क्रोध नहीं करेगा तो लड़की सुख से रहेगी। बता भाई, क्रोधी के साथ कैसे रहेगी कोई लड़की? मानी के साथ बात बात में तेरा बाप क्या कमाएगा, तेरा भैया क्या कमाएगा, तुमने तुम्हारे घर में क्या खाया है, तुमने, तुम्हारे सारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं, वो बात बात में ऐसे बोले तो क्या होगा? सोचो। इसका मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ के अभाव में ही सुखी रह सकते हो। लड़का ढूंढने से पहले सोचो और लड़की ढूंढने से भी पहले सोचो। बहुत सारे लड़के इतने परेशान हैं, बहुत सुंदर लड़की मिल गई, पढ़ी लिखी मिल गई, कमावे वाली मिल गई, गोरी सुंदर मिल गई, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन छाप, सड़क छाप, डांस करवा लो उससे बढ़िया बढ़िया मिल गई। लड़का खुश, काई वो भी सड़क छाप ही था, कुंडली मिल गई दोनों की। दोनों को बर्गर पसंद था, दोनों को जोमेटो का नंबर मालूम था। आजकल कुंडली ऐसे ही मिलती है। लड़के जो बातें करते हैं इन्हीं कुंडली की बातें होती है। तुझे क्या पसंद है? मुझे स्विगी का वो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी जब बात है, कुंडली मिल गई, आराम। खैर, बाद में तलाक क्यों हुआ, प्रश्न ये है।
सुख शांति के लिए गोरापन नहीं चाहिए, चंचलता नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, इससे कोई लेना देना नहीं है। चार कसाई जहाँ हैं वहाँ आग है। यहाँ चार कसाई हैं, रह के बता दो, प्रैक्टिकल बता रहे, हमने तो लिख दिया उसमें, मैंने अपने पूरे जीवन की सब लिख रखी रिसर्च। आग है। सोचो माया की भाषा में कैसे तकलीफ होगी। एक लड़का या एक लड़की अपना कोड वर्ड ना दे फोन का, क्या होगा बोलो? मायाचारी में नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। किससे बातें कर रहे हो? वो मेरी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी है। बोलो पोल पट्टी खुलने के बाद क्या होता है? मायाचारी के साथ सुख से कैसे रहोगे और लोभ के साथ सुख से कैसे रहोगे? केवल एक ही बात बहुत है, तू अपने बाप से कह जो उनकी कार है मैं पसंद है, चाहिए हमें 10-16 सोना चाहिए हमें। हम तब तक नहीं जाएंगे तुम्हें लेने जब तक हमें 1 लाख का टीका नहीं करेंगे, जब तक ऐसा नहीं करेंगे। आप सोचो सारी वैरायटी रखी रह जाती है, चार कसाई के सद्भाव में दुख ही होता है। ये दृष्टांत इतना लंबा क्यों देती, मैंने 2 in 1 दिया, वो तो समझ ही गए होंगे, आपको पिक्चर दिख गई होंगी सबको अपनी अपनी अब मुझे तो अंतर्मुखी बात बतानी। तो ये लड़का कैसा होना चाहिए? ओहो, चार कसायों का अभाव तो तभी हो सकता है, अनंतानुबंधी आदि। चार कसाई के अभाव में शादी नहीं होती हो, ध्यान रखना। चार कसाई के अभाव में तो एक ही शादी होती है, परमानेंट, अनंत काल के लिए। मुक्ति रमा सिद्ध शिला होते हैं महल, मोक्ष महल, और वो होती मुक्ति रमा। तो अनंतानुबंधी वाले के साथ कोई सुखी नहीं रह सकता। हर लड़का लड़की यही कहते हैं, हमने ऐसी नहीं सोची थी शादी के बाद। तो हमसे पूछ लेते कैसी सोचना थी। यदि अनंतानुबंधी साथ है तो फिर आप तैयारी करके जाओ, तैयारी करके जाओ, सीधी सी बात है। जब अनंतानुबंधी वाली है तो भाई सब होगा। देखो गलत कह रहे तो बोलो, ठीक है। तो अंतर्मुख परिचय क्या है? अब आत्मा को अंतर्मुख देखो और एक समय में सम्यक दर्शन समझ गए होगे। इतना व्याख्यान करने का बहिर्मुख देखने की प्रॉब्लम है। तुम जब भी आत्मा को देखते हो तुम्हें घृणा आती है, क्यों? क्योंकि तुम बहिर्मुख देख रहे हो। जिस विकार को तुम देख रहे हो उसने आत्मा को छुआ तक नहीं। अंतर्मुख होके बोलो, अंतर्मुख होके बोलो, जिस विकार ने छुआ ही नहीं। कैसे नहीं छुआ पंडित जी? अनादिकाल से विकारी आत्मा है, बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, कर्णानुयोग झूठा है? नहीं, कर्णानुयोग में ध्रुव की चर्चा ही नहीं है। कर्णानुयोग में बहिर्मुखी आत्मा की चर्चा है, आत्मा की बहिर्मुखता से चर्चा। यूँ समझ लो, बहिर्मुखी आत्मा में थोड़ा गड़बड़ भूल गए हम। आत्मा का बहिर्मुखी वर्णन है। ये सब क्या कह रहे आप? कर्णानुयोग पूरा? अरे तो घबरा का रहे, वहाँ साफ साफ लिखा, सिलेबस पढ़ो, कर्णानुयोग का सिलेबस बेटी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय में। इसमें परिणामों की चर्चा है, इसमें जीव के परिणामों के अनुसार कर्म बंध प्रकृति आदि का वर्णन है, उसके फल में 4 गति में कहाँ कहाँ जाता है इसका वर्णन सिलेबस में तो लिखा है। कर्णानुयोग बिल्कुल नहीं कहता कि हम अंतर्मुखी आत्मा बता रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जब लड़के की बात चलती है तो झट फोटो दिखा देती, फोटो दिखा देती। फोटो देखते से वो तो एकदम बढ़िया लग रहा था, क्योंकि फोटो तो क्रॉप की हुई थी। फोटो तो एकदम बढ़िया होती है। फोटो वाले आदमी से कभी शादी नहीं होती। गारंटी है, फोटो वाले से इसलिए नहीं होती कि वो टाई लगाए, उसमें तो टाई पहने पहने थोड़ी घूमेगा 24 घंटा। पीछे ताजमहल खड़ा था, वो ताजमहल को क्या करें? और चेक वाली शर्ट थी, वो तो गायब हो गई। मैंने कहने मतलब ये जो कुछ फोटो में दिखाया था उसमें तो लड़का था ही नहीं। इधर से लगे इधर तक ढक हुआ है वो, केवल इतने चश्मा से ढक गया, इतने बालों से ढक गया, और इतने कसी थोड़ा बच्चों से दाढ़ी मूछों से ढक गया। अब तुम्हें देखो क्या माँ में 5% भी मोड़ा नहीं देखो। लेकिन ठीक है तुमने देखा। मैं कहता हूँ इसीलिए पुराने लोग ऐसे नहीं देखते थे, ऐसे नहीं देखते थे। उनका नेटवर्क होता है,
नए लड़के लड़की से बात को नहीं समझते, बिल्कुल गधे हैं। माँ बाप का नेटवर्क होता है, जिस गांव की चर्चा चलती है उस गांव 10 लोगों से बात करती है। रिलेशन के रिलेशन में भी होंगे ना, जैसे अपने रिलेशन में डायरेक्ट नहीं तो रिलेशन के रिलेशन पूछे, क्यों वहाँ का रिश्ता आया, फला चंद जी का, वो लड़का है, मंदिर के पास रहता है, उनकी कट पीस की दुकान है, फला फला है, कैसा क्या है। तो अपने को नहीं मालूम तो उनके डायरेक्ट मामा चाचा काका फूफा जो भी हुआ वो सब मिला मिलू के पूरा नेटवर्क से अम्मा का नेचर ढूंढती हैं, लड़का नहीं देखत। अम्मा कैसी, ननद कैसी, जेठानी कैसी, ससुर कैसे, खान पान कैसा, कल्चर कैसा। कल्चर में बहुत बड़ी आफत है। जो जिन ससुरालों में 3 दिनों का अवकाश की प्रॉब्लम आती है, तो जो लड़की बहुत मोक्षु पक्की हो उसे रोज आफत होती है वहाँ कि घर में 10 मेंबर हैं, वो चाय जैसे रहती है, वो 3 दिन की छुट्टी नहीं मानती। बर्तन मांज लेती, सब्जी बना लेती, फला कर लेती, पानी छी लेती, कपड़ा छी लेती, टीवी देखते रहते, वहाँ बैठे जाते क्या कहलाते सोफा सेट पे, बिस्तर उठता ही नहीं, परमानेंट है घर में। आप लोग क्यों, हम क्यों नहीं जाते? मैं पूरे देश में घर में जाना ही बंद हो गया। घर में इसलिए जाना बंद हो गया कि ना तो हम खड़े हो पाएंगे तुम्हारे पर्दा तुम्हारी सोफा सेट खराब, पानी के बर्तन सब खराब। नहीं पड़ी, शुद्ध भोजन कराएंगे। शुद्ध कमरा ही नहीं बचा तो भोजन कहाँ से बनेगा? मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जाता ही नहीं हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बचा कहाँ। उन लड़कियों को बड़ी तकलीफ होती है जो अपने घर में शुद्ध संस्कृति सीखी हैं, उन्हें वहाँ दिक्कत आ रही। एक दिन की आफत नहीं, वो बार बार की तकलीफ है। एक तो मैंने ऐसी बड़ी बात बता दी छोटी सी, ऐसे 1000 आइटम हैं। हमारे यहाँ मोटे छन्ने से पानी छनता है, उनके पतले छन्ने से छनता है, उनकी थैलियाँ लग गई, और थैलियाँ नहीं, अब एक वो आगा होल गोल लगा दो बस ठीक। अब वो जीवानी करने की संस्कृति वाले को बड़ी दिक्कत हुई। 2 बातें बता दी, ऐसी एक नहीं है। बोलो भाई, लड़का देखने में क्या क्या बातें शामिल की जानी चाहिए, मैंने लिखा है सब लड़की देखना हो तो क्या क्या उसके क्या कहलाते हैं पैरामीटर लड़का और लड़की को पसंद करने के कितने पैरामीटर होना चाहिए। जिस घर में माता पिता यदि क्रूर स्वभाव के हों तो बच के रहना। ऐसा माता पिता तो ठीक है, वो लड़का के संग चली जाएगी मोड़ी, तो हमने तो पहली व्यवस्था कर दी मोड़ी सरक जाए। सरक तो जाएगी लेकिन मोड़ा से कहाँ सरकेगी? आपको पता है आज की तारीख के झगड़े में सास बहू के किससे कम हो गई? अब तो पति पत्नी के झगड़े प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई थी? बहिर्मुख। ऐसे ही तुम्हें आत्मा का जो परिचय है वो बहिर्मुख है। यदि तुम पर्याय से, गुणों से, भेद से, पर्याय भेद से, शक्ति भेद से, शरीर से, संयोग से, बहुत जल्दी बोल गई, उदय से यदि तुम आत्मा को नापते हो, अरे छोड़ो, जिनवाणी में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, छायिक भाव से। छायिक भाव को बहिर्मुखी परिणाम कहा है। बहिर्मुखी परिणाम, उधर से देखने को बहिर्मुखता कहा है। आत्मा के अंतर्मुख होने से सम्यक्त होता है, और सम्यक्त से आत्मा को नापना देखना वो बहिर्मुखता है। ओहो, केवल ज्ञानी आत्मा बहुत पवित्र होते हैं, 100% पवित्र होते हैं केवल ज्ञानी। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल ज्ञान से आत्मा को बड़ा देखना बहिर्मुखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने कहानी सुना दी आपको, करोड़ों रुपए का हमारा लड़का अमेरिका में रह रहा है। केवल ज्ञान से आत्मा महान नहीं होता, महानता के फल में केवल ज्ञान हुआ है। क्या कह रहे हैं? आत्मा त्रैकालिक महान तत्व है, उसके फल में केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान के फल में आत्मा महान नहीं हुआ। नहीं समझ में आया तो दृष्टांत देते, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, करोड़ रुपए का दहेज मिलता है इसलिए लड़का महान है, या लड़का बढ़िया महान था इसलिए 1 करोड़ मिला? बोलो 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 अरे 1 करोड़ का दहेज तुम दे दो किसी को, भिखारी को देके बता। जो पढ़ा लिखा अच्छा, जो भी अच्छे गुणवान होना चाहिए, उसे गुणवान है तो वो 1 करोड़ मिला है उसे। हमें समझने की कोशिश करो। केवल ज्ञान से आत्मा महान दिखेगा तो तुम केवल ज्ञान की ओर देखोगे, अपनी ओर नहीं देखोगे। और ये डिमांड करोगे माने दीनता पूर्वक ही, भगवान कब केवल ज्ञान होगा, कब सम्यक दर्शन होगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब सम्यक दर्शन होगा। क्या बताएं।
बहुत बहुत कठिन हो गया। अब तो इसके लिए लिखा है दीन भये प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से मुक्ति कहाँ से होय युक्ति न सूझे कोई। लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे। हाँ पहले होगी तो जैसे ठीक है समझ में आया। लीन भयो व्यवहार में उक्ति सूझती नहीं युक्ति सूझती नहीं सूझती ही नहीं है। तो फिर अब पंडित जी आप तो अंतर्मुखता से बताओ बहुत हो गई खिंचाई। बाहिर मुक्ता का अर्थ कर दिया मैंने थोड़े से में। अब अंतर्मुखता को देखो। अंतर्मुख मतलब दृष्टांत दे के समझाता हूँ। पहले नंबर क्यों दृष्टांत से सरल पड़ जाता है। आपने देखा है जिन पापा को बेटा बुरा समझता है मम्मी उन्हीं को अच्छा समझती है। देखा घर पे देखा है जब पापा चिल्लाते हैं बच्चे को मारते हैं तो बच्चा पापा तो चले गए रो रो के मम्मी से कहता पापा कितने गंदे हैं हमें मारते हैं जब देखो जब मारते थे पापा गंदे अगली पापा बच्चा बोल देता है। तो फिर माँ उसे समझाती। देखा कभी घर में नहीं देखा। फिर माँ समझ नहीं बेटा तुम समझते नहीं बेटा। तुम्हें याद है बर्थडे पे तुम्हें पिकनिक पे ले गए थे और तुम्हें याद है उस दिन बुखार था रात भर छाती पे लिटाए रहे थे तुम्हें पता है उस दिन तुमने गलती की थी कैसे प्यार किया था बेटी। और ये नए नए कपड़े कौन लाया और बाइक कौन ने दिलाई और फला कौन ने कराया। बेटा गलतियों से तो कोई प्यार नहीं करेगा। तुम पढ़ते नहीं हो तो पिटाई तो अब सोच लो सही। अब आप बता सकते हो बेटा क्रोध की पर्याय से बाहर मुक्ता से देख रहा था पापा का कैरेक्टर और माँ ने उसी समय समझा दिया उसी समय समझा दिया। अब एक दिन पापा मम्मी में भी झगड़ा हो गया और पापा जम के बरस गए धाड़ 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 आज के बाद कसम है जो घर में पैर रखूं। और मम्मी एकदम साइलेंट सामान चिल्ला लिया उन्होंने चलिए। अब बच्चा बहिर्मुखता से देख रहा था मम्मी एकदम शांत थी सम्यक दृष्टि बिल्कुल शांत। अब बच्चा आया छोटा सा मम्मी पापा अब कभी नहीं आएंगे कसम खा के गए भगवान की कसम मर जाऊं लेकिन इस घर में नहीं आऊंगा आग लगे ऐसे घर में नरक है बिल्कुल मैं नहीं आऊंगा। माँ को बिल्कुल शांति है देख लेना आप। अब बेटा पापा नहीं आएंगे हमारी फीस को क्या हुई कौन कमाएगा कौन समझ के ना आगे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है उसे कौन करेगा। तो चुप रह हमारे बड़ों के बीच में मत पड़ा कर। लेकिन मम्मी कही थी सुनी तुमने वो तो हमने ही सुनी है। तो फिर तुम घबराहट नहीं लग रही तुम बहुत दुष्ट महिला हो तुम्हारा पति चलो जाओ तुम्हें कोई टेंशन नहीं। अरे चुप रहे ना तेज कितनी बार कह दिया बड़ों के बीच में मत पड़ा कर। नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा पापा नहीं आए तो क्या होगा देखना आएंगे अब ये चूहा कूदेंगे शादी के बाद बैल खुटी से बन जाए ये कहावत है कहाँ जाएंगे देखो सम्यक दृष्टि। लेकिन मम्मी फिर उन्होंने जो कसम खाई थी उसका क्या होगा। बेटा गुस्सा में जो कुछ बोलत हैं वो एकदम उपचारित सत्य है व्यवहारिक सत्य है एम नथी लेकिन बोला तो बोला ही क्यों। बुंदेलखंड में बड़ी आफत है कई तो कई का है। तो फिर अम्मा ने समझा बेटा असल में क्या हो गया है 10 लाख रुपए एक को विश्वास करके दिए तो खा गया मूड तो वहाँ से खराब है रात भर नींद नहीं आई दूसरों को 12 लाख देने 10 लाख भी आ जाते तो 2 लाख कर आगे काम नहीं पड़ता। अब व्यापार अटक रहा है परेशानी हो रही है उन्हें गर्मी चढ़ रही है रात भर सोए नहीं तो सुबह सुबह हम तो पहले ही समझ रहे थे यही से हमने उन्हें बादाम को हलवा बना था तो घी में तनक ठंडक रह जाए दिमाग में हमने ठंडाई भी यही से बनाई थी और पहले प्याद आई तब इतो कम अपकर्षण भाव गुस्सा को बड़बड़ाए हाथ नहीं उठाए मारपीट नहीं करी बड़बड़ा ना कोई बात नहीं। मम्मी ऐसा नहीं हो सकता कि आगे से पापा ये भड़ास ही ना निकालें तो बेटा बहुत दिक्कत है। गृहस्थ जीवन में भड़ास नहीं निकली तो आत्महत्या कर लेंगे भी। कोई समझ गया जल्दी से क्या कह गई। भड़ास निकालना गृहस्थ जीवन की शोभा है। हाँ क्या कहे
भड़ास निकालना गृहस्थ जीवन का श्रृंगार है। जिस घर में भड़ास निकालने की व्यवस्था नहीं है वहाँ आत्महत्या होती है, डिप्रेशन होता है, करोड़ों के बिजली के बिल नहीं, मेडिकल के बिल देख लेना। घर घर में जहाँ भड़ास नहीं निकाल पाते उनका ब्रेन की गर्मी बढ़ती है, डिप्रेशन होता है। इसलिए अच्छा है, धन्यवाद मम्मी, तुमने सम्यक ज्ञान कराया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बच्चे बहिर्मुखता से देख रहे थे, उसी समय माँ अंतर्मुखता से देख रही थी, उसे एक बार भी टेंशन नहीं हुई। गलत कह रहा हूँ तो बता देना, गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं होता हो तो। अब आत्मा में चलो, तुमने क्रोध मान माया लोभ तो देखा, तुमने पाप का उदय तो देखा, तुमने पुण्य का उदय तो देखा, तुमने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का वर्णन तो सुना, तुमने 14 गुणस्थान का वर्णन तो सुना, लेकिन उससे आत्मा को देखना बहिर्मुखी देखना है। तुम सही नहीं देख पाए तो साहब ये बताओ, जितने खराब गुणस्थान में आत्मा खराब नहीं होता? कि हाँ बेटे ये खुशखबरी है, खराब गुणस्थान में भी आत्मा खराब नहीं होता। और ऐसा जानने का ही नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम अंतर्मुक्ता है। इससे ज़्यादा अंतर्मुक्ता नहीं है। खराब गुणस्थान में भी आत्मा खराब नहीं होता, ऐसा समझना ही अंतर्मुक्ता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कैसे पंडित जी? हमें नहीं समझ में आई। नहीं आई, कोई बात नहीं, हम दृष्टांत देते, हमारे पास दृष्टांत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे ने ये देखा है बचपन से कि मम्मी ने सिखाया बेटा गटर में हाथ नहीं डालना, क्योंकि गटर गंदी और गटर में हाथ डालना गंदा बा। इसलिए जब जब गटर में गेंद जाती है तो बच्चा नहीं उठाता, उठाती है हालांकि, ऐसे उठा लेती कब उठाए खैर उठा। जब माँ के द्वारा बारंबार टोका गया तो समझ गया गटर में गिरने वाली हर चीज़ गंदी और कभी मत उठा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसकी हीरे की अंगूठी गिर गई। हाँ, क्या गिर गई? कितने की हो? 1 करोड़ की। 1 करोड़ की अंगूठी गिर गई। हाँ, क्या करेगा भाई वो? बोलो। गटर में गिरी चीज अपने संस्कृति में उठाई जाती है क्या? बचपन से क्या सीखा था उसने? रसगुल्ला गिरा, नहीं उठाया। गोली खाते खाते टॉफी गिर गई, नहीं उठाया। ऐसे बहुत आइटम गिरे थे, नहीं उठाए। आज क्या करना है ये बता। बोलो भाई क्या करना है, बोलो। अब आपके समझ में आया? गंदगी में पड़े रहने पर भी हीरा एक ऐसी वस्तु है जो गंदी नहीं होती। ऐसे ही आत्मा को चिंतामणि रत्न कहा गया है, आत्मा को चैतन्य हीरा कहा गया, जिनवाणी में महापदार्थ कहा गया है, परमात्मा तत्व कहा गया है। आप उसके नाम पढ़ो जाना, जिनवाणी में क्या क्या लिखी गई। पूजित पंचम भाव कहा गया है उस आत्मा को। पद्म प्रमलधारी मुझे नियम साजी में लिखते हैं प्रागेव शुद्धम, जो पहले से ही शुद्ध है। प्रागेव माने पहले से ही शुद्ध है। जरा पढ़ो तो जिनवाणी में कैसे गीत लिखे गए हैं। जैसे हीरा गंदगी में पड़े होने पर भी गंदा नहीं होता। कितने दिन तक गंदा नहीं होगा? 1 घंटे तक नहीं होगा, 1 घंटे के बाद होगा, 1 साल के बाद तो हो जाएगा। जैसे हीरा का स्ट्रक्चर ऐसा है, वजन का भी दे रहा हूँ इंग्लिश में, हीरे का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। क्या स्ट्रक्चर है पंडित जी? अंग्रेजी में बताओ। फॉरेन मैटर कांट एंटर, नेवर एंटर, नेवर। बस ये है उसकी विशेषता। इसलिए हीरा गटर में करोड़ों वर्ष पड़ा रहने, लेकिन जब निकलेगा तो शुद्ध ही निकलेगा। ऐसे ही भगवान आत्मा का स्ट्रक्चर है। आपको पता नहीं, आपने अभी तक बहिर्मुखता से देखा, शरीर से, संयोग से, पुण्य पाप के उदय से, पाप के उदय से निंदा, पुण्य के उदय से प्रशंसा। ये बहुत आम बात है, बिल्कुल आम बात है, आम बात है। लेकिन अंतर में छुपा हुआ भगवान तत्व, वो देह से न्यारा, राग से न्यारा, कर्म से न्यारा, उदय से न्यारा, सबसे न्यारा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उसका, स्ट्रक्चर जिसको अभी हम पढ़ा के आ चुके हैं। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, शक्तियों से, गुणों से, धर्म से, स्वभाव से, स्वभाव से 8 प्रकार से, नहीं तो 7 प्रकार है इसमें, 7 प्रकार से सुरक्षित। अब जिसकी चर्चा नहीं चलती, दिक्कत है। हम 24 घंटे इधर देखते हैं और इधर इधर की बात चलती है। चरणानुयोग में ध्रुव की बात नहीं है, कर्णानुयोग में ध्रुव की बात नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय अंतर्मुक्ता का विषय। कर्णानुयोग में नहीं है, चरणानुयोग में नहीं है, प्रथमानुयोग में नहीं है, मात्र द्रव्यानुयोग में है। तो साहब ये 3 अनुयोग बेकार है।
जल्दी मत बिचको। 3 योग में क्या लिखा है वो मैं बता देता हूँ एक लाइन में। ध्रुव को जानने वालों की प्रशंसा का नाम प्रथमान योग है, और जो ध्रुव को नहीं जानते उनकी निंदा करने का नाम प्रथमान योग है। पूरा प्रथमान योग में ध्रुव है, लेकिन इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है। ये गवार है, ये राजा है, होशियार है। इन दोनों के पीछे की इम्प्लाइड बात छिपी हुई है, पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा। इम्प्लाइड है वो चीज। ये गंदा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, इसके पीछे कुछ इम्प्लाइड है। ये लड़ता नहीं है और ये लड़ता है, ऐसे ध्रुव लगा लो आप। कर्णानियों में क्या है? ध्रुव को जानने के बाद 14 गुणस्थान की उन्नति होती है, गुणस्थान इस तरह बढ़ते चले जाते हैं और तुम्हारे कर्मों का व्युत्पत्ति, उपशम, क्षोपशम, क्षय ऐसे होता चला जाता है। और जो ध्रुव को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, अंतर्मुख होकर नहीं जानते, नाम बहुत बदल रहे, ध्रुव कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, जिसको अंतर्मुखता में मैं कह रहा हूँ सदा सुरक्षित। अंतर्मुख में क्या बोल रहा हूँ मैं? सदा अनइफेक्टेड, अनटच्ड थिंग है वो, हीरे की तरह उसका स्ट्रक्चर है। ऐसे भगवान आत्मा का स्ट्रक्चर इतना जोरदार है। जो इसे नहीं जानते वे दुखी होते हैं। ये बताने के लिए कैसे दुखी होते हैं, तो उनकी अनंतानुबंधी होती है, उनके दर्शन मोहिनी होती है, उनके कर्मों का ऐसे ऐसे बंधन होता है, 70 करोड़ कोड़ी होती। ये वर्णन कर्णानियोग में है। चरणानियोग में क्या बताया है कि जो ध्रुव को नहीं जानते उनके चारित्र हो ही नहीं पाता। जो ध्रुव को नहीं जानते उनके निर्दोष चारित्र नहीं देखा जाता, और जो ध्रुव का अनुभव करते उनके निर्दोष चारित्र होता हुआ मोक्ष हो जाता है। ये आचरण की तरफ से बात है। तो तीनों अनुयोग में इम्प्लाइड है वो चीज, कहीं नहीं जाएगी बार बार। आपको पता है, एक बार भी ये बात नहीं कहते कि लड़का सुखी है, जिससे हम लड़की शादी करने जा रहे हैं वो लड़का सुखी, ये नहीं कहते हम। लेकिन जितनी बातें बताते हैं वो सुख को दर्शाती हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई, अच्छा घर, अच्छी सुविधाएं, ये 4-5 बातें बताई। इसमें क्या इम्प्लाइड है? हमारा निर्णय है कि वह सुखी है। ऐसी आत्मा का मामला है। ध्रुव की चर्चा केवल ध्रुव में है, द्रव्यान योग में है। चलूँ अब तो आगे चलूँ, कोई प्रश्न तो नहीं किसी को, मैं खुद ही उठाता जा रहा हूँ। हाँ, अंतर्मुख हो समकित पावे। अंतर्मुख का मतलब है कि दिखेगा तुम्हें पर्याय, दिखेगी कर्म का उदय, दिखेगा शरीर, दिखेगा संयोग, दिखेगा पुण्य पाप का उदय। इधर से आत्मा को देखने पर सम्यक दर्शन नहीं होता, और इनसे भिन्न है। जो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? वो गटर में हीरा पड़ा था, बोलो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे। ये पंचम गुण स्थान है और उठाने लायक है, चौथा गुण स्थान है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जल्दी कह गए, क्या बोला मैंने? उठाने लायक है क्योंकि सुरक्षित है, अप्रभावी है, परिपूर्ण है, उसका बाल बांका नहीं हुआ। हा। ऐसे अनादिकाल से भगवान आत्मा 4 गति में, 84 लाख योनियों में, विकारों में, पापों में, बंध में, अरे क्या कहते हैं, जो तुम्हें कहना कहो। एक अद्भुत बात है, इसका स्ट्रक्चर समझो बस। जिसको स्ट्रक्चर समझना मैं दिखा दूंगा आपको ग्रंथों में खोल के। सचमुच इतना सुंदर स्ट्रक्चर है आत्मा का, जिसकी कुछ बिगड़ता ही नहीं, जिसको आप चाहो तो सहज जीवन में गा सकते हो। नहीं घटता, नहीं बढ़ता, नहीं जन्मो, नहीं मरता, बहुत सारी लाइनें उसकी सारी की सारी। ये वो ध्रुव का गीत है, वो सहज जीवन माने ध्रुव का गीत। जी क्या है वो? ऐश्वर्यमय, सहज ऐश्वर्यमय शक्ति मुक्ति ले मुक्ति बिलस्ती नित्य ही सिद्धि, नित्य ही सिद्धि बिलस्ती है। बोलो, पढ़ लेना पूरा पाठ, सबको उसका पाठ का अर्थ कर लेना, कुछ कमी नहीं, कुछ कमी नहीं। तब तो कहा सिद्ध के समान, नाचने की बात है। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताही को निहार निज रूप मान लीजिए। कैसे नाचने की बात है? अब पहले से ही मान लो, बहिर्मुख देखने वाला तो दुखी होगा। बताओ, सुंदर लड़के की पहचान में गोरा कलर आता है कि काला कलर आता है? सुंदर लड़के में
आपको पता है पारसनाथ सुंदर थे लेकिन काले थे, काले हो नहीं क्यों? नेमिनाथ भगवान राजुल पछता रही हो क्या सब यार, कैसे पाप बांधे पिछले जन्म में, तीर्थंकर भाई और करिया, थोड़ा अच्छा कलर तो होने चाहिए। क्यों कैसा कलर लिखा भी मैं नहीं कह रहा ना, दो गोरे दो कारे, कारे अच्छा नहीं लगा तो सांवरे कृष्ण कौन थे? सांवरे थे, इसलिए सांवरिया सांवरिया कहलाते। और पारसनाथ को भी सांवरिया पारसनाथ के सुना है नहीं सुना है? सम्य सिंह जी ने सांवलिया पारसनाथ तो सांवले थे। हर लड़का लड़की को गर्व से कहना चाहिए मेरा कलर अब मैं पूछ रहा हूँ और राजुल को सुंदर लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे? तो कलर से कोई लेना देना नहीं है। सुंदरता तो उन बातों की है जो मैंने अभी बता दिया आपको समझ आ रहा है? अंतर्मुख होते ही सम्यक हो गया। सम्यक दर्शन के लिए मेडिटेशन नहीं बताया कहीं भी जिनागम में। मैं जानता हूँ इस समय मार्केट बहुत खराब है जो फल में होता है उसे हम कारण में सिद्ध कर रहे हैं, ये विपर्यास है। इसलिए टोडरमल जी सामने कारण विपर्यास लिखा है। कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, कारण विपर्यास है। मैं ध्यान का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मैं ध्यान का सख्त समर्थक हूं, सख्त समर्थक हूं, लेकिन मैं नकली माल नहीं बेचना चाह रहा। मेरे पास चाइना मटेरियल नहीं है हाँ फल तरीके से कह रहे, फल फल बेचते से फर्क पड़ गया। आप फल करो ना। अभी नहीं समझ में आया तो मैं दृष्टांत दे सकता हूँ कारण और फल क्या होता हुआ। कारण और कार्य में फर्क पड़ता है। एक लड़का 30, 35, 40 साल का हो गया, जब तक शादी नहीं होती तब तक भारत में लड़का कहलाता है वो अभी तो फिर भी लड़कों की उम्र थोड़ी कम हो गई। पहले तो 60, 70 साल के लड़के होते थे क्योंकि जब तक शादी की उम्र होती है, मैं शादी की उम्र मतलब पहले करते थे शादी, दूसरी तीसरी भी कर लेते, मर गई फिर कर ली, फिर मर गई फिर कर ली। तो वहाँ ऐसे नहीं कहते थे बुड्ढा को देखने जा रहे, वे लड़की वाले यही कहते थे लड़का देखने जा रहे वो 60 साल का है, प्रौढ़ है, बहुत मैच्योर हो गया, ओवर मैच्योर हो गया, लेकिन इसके बावजूद यही कहते लड़का देखने जा रहे। तो ठीक है, बोलने की परंपरा है। क्या क्या दृष्टांत दे रहे थे? हाँ कारण 40 साल का लड़का हो गया, उससे कहो कि तुमने बहुत फिल्में देखी, सब कुछ देखा, तो तुम एक काम करो, पत्नी का मेडिटेशन करके बताओ, पत्नी का ध्यान लगा लो। देखो वो दाम्पत्य जीवन के बारे में सब कुछ समझता होगा, लेकिन पत्नी के ध्यान नहीं कर सकता। करके देख लो, एक आध दिन प्रयोग करके देखो, पत्नी का ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसकी सगाई हो गई तो सारे बुजुर्गों ने समझाया, देखो बेटा अभी वो बहन है जब तक पंचों के सामने, 5 परमेश्वर के सामने 7 भी भाव नहीं पड़ती, तब तक तो माई बाप की जानियो, माई बाप की गाया जाता है नहीं गाया जाता? मैंने लड़का को कैसा लगा तो अभी तक हमारी नहीं भाई आपको पता है क्यों बोलते हैं माई बाप की जानियो? मैंने अभी तक तो फ्री है, सम्यक दर्शन करना हो, दीक्षा लेना हो, चली जा। अभी जो कछु नहीं कर पाए 6 नंबर तक कछु नहीं कर पाएगा। 6 नंबर तक इसलिए गाया जाता है, बैराग गीत है वो, और समझ में नहीं आता वो अलग बात है तो माई बाप की जानी हो। तो अब एक काम करना, तुम अपनी पत्नी मानना नहीं, मेडिटेशन नहीं करना, इसका ध्यान नहीं लगाना, 7 भी भाव के बाद तुम ध्यान कर सकते हो कि सी इज माई वाइफ। इसके बिफोर इट नेवर यू हैव टू ट्राई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ध्यान रोक सकता है? वो है कोई शक्ति जो रुकवा दे? आप बात करने की मनाही कर दो, बात नहीं करेगा, फोटो देखने की मनाही कर दो, फोटो नहीं रखेगा। लेकिन अब जो मेडिटेशन चल रहा है उसका बताऊं, मेरा दृष्टांत थोड़ा लंबा है। अकेले में याद आती है क्यों? नहीं, तुमने जस्ट सिर मंगटा कर दिया। अकेले में नहीं, लोकल ट्रेन में टांगो मोड़ा, बंबई में आप भाषा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ।
मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठते हैं, 3 लगते हैं, बाकी टंगते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है। 72 सीट होती तो 72 सवारी कहलाती है। फिर कुछ खड़े होते हैं ऐसे, बाहर में गेट पे ही लटके तो टंगे कहलाती हो। खैर मैं जो कह रहा हूँ समझो। उस समय भी उसके फ्रेंड ने उसकी मुस्कान देखी, मुस्कान चेहरे की, क्या बात है, क्या बात है, फौरन अंतर्मुखी हुआ। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, समझ गए? अंगूठी देख के आनंद आ रहा है या अंतर्मुखता में वो पत्नी दिख रही है इसका आनंद आ रहा है? अब कोई माइकल रोक सकता है इसको? ऐसे ही सम्यक दर्शन कारण है, सगाई कारण है और ध्यान फल है। कार्य कह देते हैं, फल कह देते हैं, परिणाम कह देते हैं, रिजल्ट कह देते हैं। ऐसे ही जिसने भगवान आत्मा जाना इतना सुरक्षित, तो अंतर्मुख होते से ध्यान चालू हो गया। अब ये ध्यान कभी नहीं रुकता। आपको पता है ध्यान के आसन नहीं होते और आसन में ध्यान नहीं होता, उल्टा नहीं लेना, साफ साफ कह रहे हैं। ध्यान आसन के पराधीन नहीं होता, अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव है। तो साहब फिर जी चरणान योग में क्यों लिखा कि चरणान योग का उपदेश बेटर देन होता है? यदि आप प्रमाद कर रहे हो तो प्रमाद गंदी बात है, प्रमाद से बेटर है अच्छे बैठो। मैं भी बैठा हूँ, देखो मैं भी ऐसे ही बैठता हूँ, पद्मासन ही बैठता हूँ। अप्रमत्त बैठना अच्छी बात है, बेटर देन का उपदेश है, कारण का उपदेश नहीं है। वो क्या कह रहे, आसन कारण नहीं है, सगाई कारण है। अभी दृष्टांत में मैंने सगाई कारण है। अच्छा एक काम करो, कौन से आसन में कुंवारा बैठे कि पत्नी के ध्यान से आनंदित हो जाए? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसे यहाँ समझना, आत्मा को समझ में आते ही, क्या आत्मा समझ में आ गया था? अंतर्मुख होते ही। अंतर्मुख का मतलब याद हो गया? द्रव्य से वो गुण उसे नहीं देखना, पर्यायों से नहीं देखना, उदय से नहीं देखना, कर्म से, संयोग से, कुछ से नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। जिन्हें समझना हो तो मेरी ये सारी बात बेटे 14 नंबर की गाथा में मिलेगी। समय साजी परमागम की 14 नंबर की गाथा में 5 बातों को बहिर्मुख कहा है और 5 बातों के काल में ही अंतर्मुख कैसे देखें ये बताया है। 5 बातें ली उन्होंने। 14 नंबर की गाथा, जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो, यूनिक गाथा है, अद्भुत गाथा है। उसके प्रवचन है 20 घंटे के मेरे, मैंने बिल्कुल पप्पू हो रहे छोड़ तो वो भी समझ जाए 20 घंटा, इतने ज़्यादा डिटेल। वैसे समझदार के लिए सारा काफ़ी। चलूँ अब तो आगे, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही किसी को? अब आगे चलो। अंतर्मुख हो समकित पावे, करे नहीं, करो करो सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, करो 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 करो, अरे करो, ये व्यवहार की भाषा है। और पावे क्यों? सम्यक शादी करी जाती ही होती है, ऐसा करेंगे नहीं तो होगी कैसे? तो करके दिखाओ, करो यही साल करो, तुम्हारे हाथ में है। तो अब झटके ले वो हो ही नहीं रही। वो तो समझो, होती को करा कहने का व्यवहार है। याद रखना क्या बोला मैंने, होती को करा कहना व्यवहार है। ये पूरे व्यवहार का गणित है, होते को कहना। कितने दृष्टांत चाहिए? मोड़ा को बड़ा पाल पोस के बड़ो करो, करो करो। कौन में माइकल आए 5 साल को, मैं 10 साल को कर दूं? अरे 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, 5 साल में एक दिन ही बढ़ा दो, आपको बढ़ाओ। पंडित अब दुकान नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेगी? तो चलाओ, जाओ चलाओ। कहीं नहीं, अब चल ही नहीं रही, हम तो आगे बैठ गए खोल के, अब चल ही नहीं रही। तो तुम चलाती हो कि चलती है? अरे आज हमने ऐसी दुकान चलाई, ऐसी दुकान चलाई, 1 लाख कमाओ। अच्छा आयो चलाओ, कहा बताएं, ग्राहक ही नहीं आ रहे। अब निकल गई कल रक्षाबंधन, अब आ ही नहीं रहे, हम कहा। तो रक्षाबंधन के दिन तुमने चलाई थी काहे, जब कमाई हो रही थी, और अब ग्राहक भाग गए, सब तुम नहीं चला पा रहे। मैं समझ गए, चलती को करता कहते हैं। कोई ने कार चलाई है आज तक? चलती कार को मैंने चलाई, ऐसा कहती। तो कहना बुरा नहीं, ध्यान रखना, लेकिन कहने को वस्तु मानना बुरा है। अब मैं फिर कहता हूँ सम्यक दर्शन करो। बहुत लोग परेशान विचार कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, फिर बता जाते हैं लोग, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो।
और बहुत ख़राब भाषा बोलूं तो हर एक के हाथ में जूता है। खराब भाषा मैंने पहले कह दी, खराब भाषा। मैं अच्छा बोल ही नहीं पाता, इतना गंदा आदमी हूँ। बोल ही नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है सटाक बता दे झट, इसलिए ऐसी भाषा लपेटता हूँ, मैंने बोल देता। चाहूँ तो मैं सीधी सपाट बोलूँगा, आपको समझ में ही नहीं आई। अब मैं बताता हूँ कैसे जूते लेके बैठे हैं हजारों लोग। हाँ रात को तो खा रहे, समय दर्शन कैसे ये जूता मार दो भाई। हो अनजानो पानी पिए, समय दर्शन भक्ष ये। अब ऐसे बहुत सारी हैं, आलू खा रहे, फला हो रहा, जी हो रहा। तो पंडित जी एक बात था, अब हमारी तुम पे गोली तान रहे हम, कल रात में खाए वाले समय दर्शन हो जाए, हो जाए, हाँ हो जाए, बोलो। अरे भले आदमी, यही तो बहिर्मुखता थी जिससे यहाँ मना किया है। सप्तव्यसनी अंजन चोर को हो सकता है, और फला फला को हो सकता है, जिनके अभी मैं नाम नहीं गिना रहा हूँ, उनको हो सकता है, और इसे नहीं होगा। और यदि ये कारण तत्व होता, खाना और त्यागना, कपड़े खाना त्यागना लगा लेने सब, तो फिर द्रवलिंगी मुनि को क्यों नहीं हुआ? वहाँ कारण तत्व विद्यमान है तुम्हारा। निर्दोष 28 मूल गुण हैं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है। प्रवचन ऐसे करे कि पूछो मत, ऐसे ग्रंथ लिखे खबर नहीं पड़े तुम्हें, ऐसे बिल्कुल लगे साक्षात भगवान आ गए हों, और तो भी अंतर्मुख हुए बिना। बोलो भाई, मुनि व्रत धार्य अनंत बार गिरी वको बजायो, पे अंतर्मुख बिना, पे अंतर्मुख बिना सुख छटाक भर तो पाओ। ये छटाक भर क्या कह रहे हैं? लेस। अब इतना सरल मार्ग है। मैं जानता हूँ हजारों लोग मुझे मिले, चलो तुम मत तो छोड़ दो, मुझे मिले, मैंने बहुत लोगों से चर्चा करी। हाँ तुम्हें हुई है समय था, तुम्हें खड़े खड़े तो खाद वो रिम भर गई, तो खड़े खड़े गैया भैंस खाद बेचारी उन्हें तो हो ही नहीं पाया। खाएंगे वे तो खड़े खड़े खा रहे, तो तुम कहा क्या चाह रहे पंडित, हम खड़े खड़े खाएं, बैठ के खाएं का? अरे हम नहीं कह रहे भले आदमी, तुझे खड़े होके खाना खा ले, बैठ के खाना बैठ के खा ले, सगाई कर ले पहले। नहीं समझ आए? एक काम करो तुम, एक सगाई शादी करके बता दे जब जाने हम भाई मुक्त आते। कब जो लड़का हंसाता है जाए शादी नहीं हुई है, कब कब जो लड़का ऐसे लड़ता है भिड़ता है पहला ऐसे करता, फिर शादी करके बता दे। आपको पता है लड़के को आपने लड़ता झगड़ता भी देखा, और आपको भी पता है लड़ते ही होंगे, झगड़ते ही होंगे, मतलब जो 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 कॉमन होते हैं, कॉमन विशेषताएं होती हैं, तो होता ही है। लड़की कभी कहती भी है ना, बहुत गुस्सा करत, बेटा सभी आदमी करत, तेरे पापा सोई करत। नहीं अम्मा हमसे बर्दाश्त नहीं होती, बेटा बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं होती। बोला असली माँ बाप तो ऐसे ही करते हैं ना, बेटी को ऐसे सिखाते कि नहीं सिखाते, और नकली माँ बाप होंगे तो बेटा हमने तो भुगत ली, तू मत भुगती, तू भुगताइए। मैंने क्या उपाय बता? आखिर ऊपर से जो दिखता है उसे गौण करना ही उपाय है, अंतर्मुखता है, एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंतर्मुख हो, बहुत प्यारी पंक्ति है अंतर्मुख, मैंने तो अपनी तरफ से सब कह दिया इसमें अंतर्मुख होने में। तो सब आंख अंदर कैसे देखे? फिर जो तुम मुंह देखने लगे, जहां से अंदर नहीं देखने, आंख से अंदर नहीं देखने, अंतर्मुख हो समकित पावे। अंतर्मुख के लिए आचार्य कौन कौन स्वामी ने शब्द लिखा हुआ है? जो पश्यति अपारणम, जो पश्यति अपारणम, ये उन्होंने अंतर्मुखता के लिए लिखा है। वहां देखना नहीं अर्थ है, वहां समझ है। जो पश्यति माने समझ। सब्जेक्ट कहां से ले आए आप? देखने का मतलब समझ। ये कहां से ले आए आप? अपने घर से ले आए? मतलब क्यों? पश्यति माने क्या होता है संस्कृत की डिक्शनरी में? देखना। तो देखने का मतलब समझ कहां से ले आए? क्या बता दे? अभी बता दे, चिंता क्या कर रहे? बेटा कभी तो अपने पापा को पापा देखो, बाप को बाप समझो बेटा। समझिए नहीं समझिए? अम्मा हमें नहीं मालूम, मैं रोज लिखता हूं सन ऑफ। अरे बेटा लिखत तो हो और कत तो हो,
कत तो माने खनगे दाने की भाषा, देखा के तो हो तो देखो, देख तो रहे लो, देख रहे। अब कभी तो बाप को बाप देखो, समझ गए हो? देखो का मतलब समझो। अर्थात जब बड़े होते हैं, पिताजी होते हैं, तो आदर करना चाहिए, आदर से बोला जाता है, उनकी सेवा की जाती है। सही बताओ, तुम एक महीना में एक आध बार कभी पैर छुए, कभी एक आध दिन थके हारे पापा आते, कभी तुमने पूछी उनके स्वास्थ्य की, तुमने कभी उनके हाथ पैर दबाए, कभी सिर दबाओ? तो कहाँ बाप को बाप समझो, तुम तो आज नौकर समझ रहे। नौकर क्या समझ रहे हो अम्मा? हम नहीं जाना सर्वेंट और फादर को मतलब। बेटा यही तो हम कह रहे, नहीं समझा। तुम पापा से कैसे बोलते? पापा लेते आना, फरमाइश आज जरूर ले आना पापा। ये लैंग्वेज कौन सी है? मुझे नहीं मालूम पापा, आप दिला दो सीधे सीधे। ये पापा समझ रहे कि सर्वेंट? एक्चुअली क्या होता है, समझ लो सभी लोग। जिनवाणी समझने के लिए अभी चर्चा तो बहुत बड़ी है, मैं एक वाक्य में ही बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। इसीलिए भाववाचक संज्ञा को कर्तवाचक में बोलना मजबूरी है। भाववाचक संज्ञा को कर्तृवाचक बोलने में मजबूरी है, ये व्याकरण में है। हमारे सप्तभंग में क्या है? वक्तव्य से अनंत गुना अवक्तव्य होता है। यदि आप अवक्तव्य नहीं समझेंगे तो वक्तव्य का मतलब कभी नहीं समझ पाओगे। श्रीमद जी ने लिखा, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझबू ते। लोक में तो आप समझदार हो, लोक में बेटे से कहा बेटा 2 बाल्टी पानी भर ले आओ। अब बेटा गुस्सा में गो, भर ले आओ। गुस्सा में भी काम कर ले, भर लाओ। तुम्हें कैसे पता पंडित जी वो गुस्सा में? यहाँ सा बच्चा अच्छे काम करके भी शांति से चाहे तो रख दे, कहीं पानी भर के लाए, योग्य स्थान पे रख दो, तुम परिचय तो घर में। लेकिन वो एहसान जतात वह बोलत, अम्मा पानी भर लिया, कहाँ धर दें? जो गुस्से की टोन है, तो अम्मा बोला हमारी छाती पे धर दो। तब बच्चे को समझ में आया कि गलती हो गई। आज तक किसी बच्चे ने अम्मा की छाती पे बोलते कि नहीं बोलते, हमारी छाती पे मूंग डल रहे हो तुम। अम्मा हमने तो एक दिन अभी नहीं डली तुम्हारी छाती पे। अब समझ गए कि नहीं समझ? शब्द से आवाज, अवक्तव्य, अवक्तव्य पहुंचो। ऐसे यहाँ पर है, जो उपस्थिति, अरे कितना सरल हो गया। अंतर्मुख हो समकित पावे, पावे कितना सरल है। सम्यक दर्शन सुनोगे बेटे? मुझे पता है तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही होगी सरलता। जैसे टिफिन खोलते से हलवा पावे। सम्यक दर्शन कितना इजी, ये बस हो गया। ओ मुझे तो इन बातों की ये मर गए, हम ही भगवान निकले। भगवान ढूंढ में गए थे और हम आई। अब ये सब छुपे हुए अन्य मत में भी है। लाली मेरे लाल की ढूंढने गई, मैं भी हो गई लाल। हाँ, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और लाली देखन में गई, मैं भी हो गई। जो मतलब क्या है? इसका मतलब बता दीजिए। सुनी तो सब नहीं होगी ये लाइन, हमें पढ़। हम भगवान को देखने जहाँ जिधर देखे वहीं भगवान दिखे, और फिर मालूम पड़ेगी भगवान को ढूंढने तो हम ही भगवान निकले। पहले भगवान को देखने मंदिर गए और फिर मालूम पड़ गई सभी भगवान, और भगवान देखने गए तो हम ही भगवान निकल आए। और एक गजब होगा, मजा आएगा। टिफिन खोलते से लड्डू। इतना सरल काम है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन को फंसा दिया उसने। अब लोकन साक्षी बिल्कुल धड़ाधड़ मजाक उड़ा रहा हूँ। बहुत लोगों को मेरे से तकलीफ होगी, पक्की बात है। बहुत अवलोकन सेंटर है। मुझे ऐसा लगता है सब, हाँ कमर की हड्डी सीधी करो, अब जूता मार दो भाई बेचारे। अभी कमर की हड्डी टेढ़ी होगी तब कहा करे बेचारा। अब सम्यक दर्शन तो होने नहीं भागो। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी बेचारे, अब करेगा झुका झुका। मैंने कहना मतलब भाई, बहिर्मुख देखने वाला तो बहिर्मुख बोलेगा, और अंतर्मुख देखने वाला तो
मैं आपको कितने गुण समझाऊं, अभी एक ही लाइन में से बहुत गुण हैं। जब तक आप बहिर्मुखता से देखोगे आप विनय नहीं कर पाओगे। पढ़ के देखो कहानी रक्षाबंधन की। 4 मंत्रियों को दीक्षा दी गई और बाद में याद आया अरे विष्णु कुमार ने कोई तो प्रायश्चित देना चाहिए, तो फिर विष्णु कुमार मुनिराज को सबसे आखिरी में प्रायश्चित दिया गया। बाद में याद आई तो बाद में फिर वो प्रायश्चित उन्होंने बाद में, अब प्रायश्चित में उनको पुनर्दीक्षा दी गई। कहाँ 4 मिथ्या दृष्टि, गैर मिथ्या दृष्टि, अजैन और भयंकर जिन्होंने त्रासदी गुजारी हो 700 मुनिराजों पर, और उनके बाद उनको दीक्षा दी गई। और आज के बाद भी विष्णु कुमार मुनिराज उन 4 मुनिराजों को नमोस्तु कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। वे 4 मुनिराज जो 4 मंत्री थे पहले आहार को निकलेंगे, बाद में ये निकलते हैं। ये विनय कहाँ से आई? ये अंतर्मुख होकर देखने पर आई। नहीं तो जय डेड बड़े, हम इतने बड़े तुम इतने छोटे, हम इतने बड़े तुम छोटे, लड़ते रहो रोते रहो। बोलो अंतर्मुख होके हीरा देखना है कि जब डेड बॉडी देखना जो जल के राख हो जाएगी। बोलो ये जल के राख होने वाला आइटम है और ये हमारा आइटम है। बोलो अनंत काल में ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये हमारा आइटम देखो, इसके चक्कर में मत पड़ा। हमसे पूछोगे तो हमारे पास अरे जड़ ही तो जड़ के सामने झुको, हमारा भगवान तो कोई के सामने झुको ही नहीं। 5 भावों की भाषा में बोलो, ओदय के तो ओदय के सामने झुको। कम संयम अधिक संयम के सामने झुकता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं। क्या बोल गई? कम संयम अधिक संयम के चरणों में झुकता है, और ना झुके तो मिथ्यात्व, ना झुके तो बहिर्मुखी, ना झुके तो मिथ्या। कितना सरल है मिथ्यात्व, और सम्यक्त भी कितना सरल है। लेकिन ख्याति लाभ पूजा मान कसाय ये तो सम्यक्त से दूर रखती है। चलो आगे। निज अब समय तो हो गया, पढ़ के सुना दी मैंने वैसे तो। अब है नित वैराग्य भावना भाई। नित कभी कभी नहीं, दीक्षा के समय नहीं। ध्यान रखना, दीक्षा के समय जो वैराग भावना भाते हैं वो शमशान वैराग है। नित वैराग्य का दृष्टांत दे देता हूं, जल्दी समझ में जाएगा। बोलो भाई आतंकवादी आपको किडनैप करके ले गए, तो आपको वहां से विरक्त कब होगी? 10 साल बाद भाग पाए वहां से, 10 साल बाद भाग पाए। विरक्त कब भाई? 10 साल भगते समय। बोलो उनकी ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था थी, बिल्कुल मशीन गन लेके खड़े थे आतंकवादी, और तुम फंस गए। बोलो कब विरक्त हो गए? नींद में उठते बैठते उनकी सेवा भी कर रहे हो, वे गोली ना मार दें, उन्हें खुश भी कर रहे। बोलो वे गोली नहीं मारते हैं, झाड़ू पोछा कर रहे, रसोई बना रहे, जो वे कह रहे सो कर रहे। वे कह खड़े हो जा, खड़े हो गए, एक टांग पे खड़े हो, एक टांग पे खड़े हो गए, काहे? ये गोली ना मार दे। लेकिन विरक्त कब हो? जी बता, समझ गए वो दृष्टांत? बहुत है। विरक्त तो सदा है, मौका पाते ही भग लिया। ऐसे ही घर गृहस्थी में, स्वयं या रानियों में कोई हमें हैरान नहीं करे, इसलिए अब मजबूरी है, भग नहीं पा रहे। घर गृहस्थी में भग नहीं पा रहे, मजबूरी है। खड़े हैं शांति से, पत्नी ने कही खड़े हो जाओ, आओ खड़े, बाजार जाओ, सब्जी ले आओ, ले आओ, और बोलो मोड़ा मोड़ा खिला लो, तू भी भगवान मैं भी भगवान, तू भी भगवान मैं भी भगवान। उल्टा समझ लेना, पत्नी भी ऐसी समझ लेना, समझ गए? वैराग तो सदाकाल है, नित वैराग्य भावना। 12 भावना नहीं कह रही, वैराग्य में से निकलती है 12 है, लेकिन वैराग समुद्र है। वैराग बहुत बड़ी चीज है, अभी समय नहीं, नहीं तो मैं बताता वैराग। नित वैराग्य भावना भावे, बता दूं वैराग भावना बहुत सरल, बहुत कर। भिखारिणी को सब गहने पहनते थे बढ़िया बढ़िया, तो सही लगता था अपन भी गहने पहने। बहुत सुंदर भिखारिणी थी। 2 बातें थी, भिखारिणी और सुंदर। 20-22 साल की कन्या, बड़ी सुंदर, अब एक भी आभूषण नहीं, तो उसकी नज़र कहाँ तक जा सकती है? बता सकते हो भिखारिणी की नज़र कहाँ तक जा सकती है? कि 2 रुपया की अंगूठी ले लूँ, 5 रुपया की ले लूँ, पहले प्लास्टिक की ले लूँ,
50 रुपया के ले लो। बस कहाँ तक हिम्मत करेगी बेचारी। अब रो रही, गिड़गिड़ा रही, भैया हम पे 50 रुपया नहीं है, 25 रुपया ले लो, 40 ले लो, 30 मैं ऐसे करेगी। और वहाँ से राजकुमार निकला, तो उसकी नज़र पड़ी। तुम्हारी भाषा में कहते हैं खराब, उठवा लिया उसे, उठवा लिया लड़की को, महलों में पहुँचा दे इसका, और शादी कर ली। शादी करने के बाद रत्नों की अंगूठियाँ, रत्नों की अंगूठियाँ। राजकुमार ने कहा, अब पूछा तुम रो क्यों रही थी? वे अंगूठियाँ मंगवाए, पहनोगी, चाहिए, चलो अपन चलते हैं। काहे? उस दिन त्यागना सरल था, कठिन था, सॉरी, उस दिन त्यागना कठिन पड़ रहा था, और आज याद तक नहीं आ रही। ऐसे आत्म तत्व के बाद भोगों की याद नहीं आना, ये वैराग्य है। अरे भगवान ही मिल गया, अब का बचाओ। मैसूर पाक खाने वाले को कसार की याद, खाया कि नहीं खाया मैसूर पाक? मैसूर पाक खाने वाला कसार मांगेगा। ऐसे ही भोगों की याद कौन करे भगवान तत्व पाने के बाद? ये है वैराग भावना, नित भाव। आगे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना ज्ञान। अब ये फल है, इसका वर्णन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, कर माने होना, पहले बता दिए कर। धर्म ध्वजा घर घर फहराए। धर्म ध्वजा घर घर फहराएगा, वैसा तो मतलब समझते हो जितना, एक झंडा लगा दिया, वो नहीं है इसका अर्थ। वो भी है, वो भी है, झंडा लगा दिया खूब बात, लेकिन घर घर में ये पता लग जाना चाहिए कि आत्मा से परमात्मा बनना सरल है। इसका नाम है धर्म ध्वजा घर घर फहराए। क्या बोला? आत्मा से परमात्मा बनना, आत्मा का अनुभव करना, संयम करना। बेटा बहुत, कई लड़कों को ऐसा लगता है पर कहाँ से जैन कुल में पैदा हुए, ना खा सके, ना पी सके, ना रात को अम्मा से छिप छिप के लहसुन प्याज खात, का करे। दुर्भाग्य है, बहुत कठिन है जैन धर्म। जाके व्रत कठिन, तपस्या कठिन, चारित कठिन, भुगत रहे। अपन तो मंदिर कर लो, पूजा कर लो, भगवान दूर ही से अच्छे हो। तो कौन सी ध्वजा फहरा रहे? ये भोगियों की ध्वजा फहरा रहे। भोगियों, भोग कर बेटा, खूब कमा, खूब खाओ। अरे भाई हमें बहुत सुख मिला था जब मोड़ा मोड़ी खाओ थे, चिल्लाओ थे, लड़ते हैं, टीवी देखते हैं, ब्याह कराते हैं, फिर पिच करते हैं, सब खूब अच्छे। अब बताओ कितनी बड़ी ताकत की बात लिखी है। घर घर धर्म ध्वजा फहराए। ध्वजा का मतलब समझते हो? विजय। जब भारत जीतता है ना, कोई चौकी जीत जाता है, तो वहाँ भारत की ध्वजा लग जाती है। क्या मतलब है? अब ये हमारी पोजीशन में है, ऐसे ये शरीर हमारे पोजीशन में है, ये घर हमारे पोजीशन में है, ये विकार हमारे पोजीशन में है, ये कर्म, एक सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। गुरुदेव की भाषा में बोलो, पंडित साहब ने लिखी है रचना, लेकिन हम गुरुदेव पे गाया है, वो पंडित साहब की रचना है। रे कर में अपने ठाट तो दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखलाता है किसे। और भिखारी भावों के लिए क्या लिखा है? चिंता नहीं, चिंता नहीं विभावों की, नासेंगे वे स्वयं। क्या रचना है! पंडित साहब को देख के ऐसा लगता है कितना नाच रहे होंगे ये रचना लिख के। अपन तो ऐसे, राग नहीं मिट रहा, कहाँ बताएं पंडित जी, बहुत भेद विज्ञान करत, लेकिन लड्डू देखा थे लाल टपकर, 4 रसगुल्ला से कम नहीं खींचा थे एक बार। अब तुम कह रहे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, पहले लड्डू तो छोड़ो, रसगुल्ला जो ये वो जूता ले वाले। अरे हम कह रहे 4 नहीं 10 रसगुल्ला खाओ, पच जाने चाहिए भाई, नहीं मर जाओ बेकार में। जितना पचे उतना खाओ, लेकिन आत्मा को अवश्य बचा। का धर्म हमें बहिर्मुखता से देखो ही मजे से देखो ने, बोलो बहुत सरल है। बोलो भाई, आपने देखा है नया नया पति होता है तो शर्माता है, पत्नी ने एक रसगुल्ला दिया तो खा लिया, दूसरा नहीं 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 नहीं, अरे खाओ ना,
कब लिया तो करो मेरे हाथ से। वो मना खिलाती, फिर ये धीरे धीरे खाता है, बड़े स्टाइल से खाता है, दुल्हन की तरह। और फिर तो जब अच्छे लगा तो बस अल्लाह तुम पति नहीं रहे। बताओ 4 रसगुल्ला खा गए, अब से हमारे पति नहीं बचे। ऐसा होता है क्या? अरे वो 4 पच रहे, 4 खान दी। 60-70 साल के ब्रह्मचारी जी थे, और मैं तो 20-22 साल का था, 25 साल का। तो भुट्टा के दिन थे, भुट्टा बढ़िया है, ताजे बढ़िया। हमने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाए। अब वे दूर से ही देखा था, क्या वे खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते। तो उन्होंने हम पे कमेंट्स पास किया, उन्होंने हम पे, कितनी भुट्टा खा रहे, जैसे खाए ना हो। और गैस बनेगी, पेट दुखेगा, कितनी आ सकती है। हमने कहा भैया हमें मालूम पड़ेगी, हमने उनको विनम्रता से प्रणाम किया। हमने कहा देखो आपकी उम्र में हम भी यही कहेंगे। ये बात हमने कौन से सीखी? गणेश प्रसाद जी पंडित जी से। कहा भिंडी का खा, सब परेशान, जूता ले गए, भिंडी खा, भिंडी खा, बंडी हो गए तुम, त्यागी हो गए, भिंडी खा। तो बे खाती थी, भिंडी उन्हें अच्छी लगती थी। जिका की घटना है ये तुम्हारी सोनागिरी नहीं, द्रोणागिरी की घटना है, वो आश्रम में सभी कह लें। अब हम क्या करें भैया, भाव थे सो खाऊ थे। मैं कह रहा हूँ इतना आफत है पूरे जैन समाज में, असली पढ़ाकू है ही नहीं कोई, बस टोका टोकी। सम्यक दर्शन इतना सरल है कि 8 साल के बच्चे को क्षण भर में हो जाए, नॉन जैन को फटाफट हो जाए, लेकिन पक्के जैनियों को तो नहीं हुई है। नाराज मत हो ना, मेरे बोलने की टोन खराब है। असल में तुम जैनी हो क्या? पक्के जैनी तो बेही हो, जो बेही सच्चे जैनी। तो समझ में आ गया? तो ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, धर्म ध्वजा घर घर फहरा। धर्म ध्वजा का मतलब समझना, केवल झंडा नहीं है। हमें आत्मा से परमात्मा बनना सरल लगता है, सम्यक दर्शन करना सरल लगता है। समय तो हो ही गया, एक अंतिम गीत सुना देता हूँ। अंतिम गीत माने वो उनका अपने हरि भाई जी ने लिखा है, ब्रह्मचारी हरि भाई। मुझे बहुत बचपन में, छोटा था ना, मैंने इंदौर में पढ़ी थी पहली बार बाल पोथी, छोटा था मैं, बाल पोथी। तभी बड़ा आनंद आया, तभी बड़ा। उसमें क्या लिखा सबको याद आ जाएगा। अरहंत पिताजी मेरी, जिन वाणी माता मेरी। अब जहाँ तक तो सब सही है, अच्छा दूसरी लाइन बहुत जोरदार। ओए मेरे भैया अरहंत हज है होना, सिद्ध पिताजी मेरे, जिन वाणी माता मेरी। ए मेरे भैया से सिद्ध सहज है होना। मैं तो इतना उसी समय आनंद आया था, छोटी उम्र में। ठीक है भैया, आज के बाद सम्यक दर्शन करना नहीं है, ढक्कन खोलो खाओ। करना नहीं है, करने हो तो हमारे पास आ जाएगी, हम नहीं करन देंगे। अंतर्मुखी हो, क्या पंडित साहब की रचना है, गजब गजब। अंतर्मुख हो समकित पावे, होते से ही पावे, होते से ही। कितना सरल बताओ। घूंघट खोलो, पत्नी दिख गई, अब जाऊँ का कठिन है? नहीं पहले व्रत उपवास करने पड़ेंगे, घूंघट खोलने के बाद भी पत्नी नहीं देखी, चूल्हे में जाओ। कितना सरल काम है। ओम नमः सिद्धेश्वर। इतनी सुंदर बातों को हम सही कह रहे, आज ही सब कह रही है बहुत कुछ। हाँ बोलो भाई। सारे विद्वानों से, देश भर के विद्वानों से इतना ही कहना है कि एक बार मेरे पास बैठ के मेरे ऊपर मुकदमा चलाओ। किसी का है जैनोपैथी, ये स्वप्न क्या है, इसके बीज कहाँ हैं, हमारे ग्रंथों में कहाँ पाया जाता है जैनोपैथी। जब वैदिक में से आयुर्वेद निकल सकता है तो विश्वविद्या कुलग्रहम। हम फिर सर्वक को नहीं मानते, हमारे सर्वक के पास शायद एक ज्ञान नहीं था। क्यों? शरीर विज्ञान नहीं था, बायोलॉजी नहीं थी हमारे सर्वक भगवान के ज्ञान में। विश्व का ऐसा कोई विश्वविद्या नहीं है जिसका कुलग्रह हमारी सर्वक की वाणी नहीं।
दिक्कत है, हम लोग पहले बिल्कुल पढ़ते नहीं थे और जब पढ़ने लगे तो अब हम रूट हो गए, रूट। अब हम द्रव्यान योग बहुत पढ़ते हैं लेकिन उसको भी ठीक से नहीं पढ़ते। चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, ये तीनों अनुयोग मेडिकल साइंस है। कैसे है वो मैं विद्वानों को प्रूव करूंगा। मेरी बहुत इच्छा है कि यूनिवर्सिटी खुल जाए इसकी। हालांकि आपको बड़े शब्द लग रहे होंगे ये सब चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ विद्वान पहले मेरे से बात करेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा सब चीज़ कि कहाँ है सब चीज़ व्यवस्थित, और कैसे हर बीमारी, अरे बीमारी तो छोड़ो, बीमारी अनंत काल तक उत्पन्न ही नहीं हुई। बीमारी का इलाज का नाम चिकित्सा नहीं होता। बीमार नहीं पड़ोगे ये है चिकित्सा। आप भोपाल से जुड़े हुए तो भोपाल में कुछ ऐसा सेंटर की पहले तो समझ हो जाए, और हमने अभी बता ही दिया ये बच्चियों भी यदि सैटरडे संडे फुर्सत मिल सकती हो तो 12th पास करने वाले बच्चे इसको 3 साल साइड में कर सकते हैं। 4 महीने पढ़ाई होती लगभग, और 2 पेपर हर साल होते हैं, ओनली ऑनलाइन हो जाते हैं बड़े इजीली। और हम आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें देंगे जो आपको एक एक लेक्चर सिखाएगा आपको, और आप ऑटोमेटिक जिंदगी। मैं तो क्या कहूँ, मुझे इतना कष्ट है, हम करोड़ रुपए दे के मौत बुला रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टरों के चंगुल में फंस रहे हैं। कोरोना की सज़ा सबने देखी होगी, सडन डेथ, एट रैंडम डेथ हो रही है कोरोना के इंजेक्शन की। आप हो सके तो समझ सकते हैं बड़े आराम से। जो भी 12वीं पास हों, बहुएँ हों, 40-50 साल की उम्र के हों, युवक हों, बेरोजगार हों और रोजगार की तलाश हो तो बे इसमें ज़रूर हमसे संपर्क कर लेंगे। उन्हें नौकरी की जिम्मेदारी है, बढ़िया आराम से होगा इसमें, अच्छे लोगों से मिलाएंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ डिग्री के लिए डिग्री नहीं करना, समझने के लिए करना। ओम नमः शिवाय।